भारतीय सनातन परंपरा का एक ऐसा संप्रदाय जिसके बारे में आम जनमानस सदियों से भयभीत सा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अघोर संप्रदाय की। आज हम इस समय मौजूद हैं निम्बाड़ा शहर के मोक्षधाम में, जहाँ हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अघोर आश्रम के अध्यक्ष अघोरी महाराज श्री अचलनाथ जी। हम उनसे इस बारे में आज बातचीत करेंगे। आज यहाँ कई कार्यक्रम हुए हैं, उनका नगर भ्रमण भी हुआ है, एक शोभा यात्रा यहाँ के भक्तजनों ने निकाली है। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे कुछ ही देर पहले यहाँ एक दीक्षा कार्यक्रम भी आयोजित हुआ है, उसके बारे में भी हम महाराज जी से बात करेंगे। पर सबसे पहले वो सवाल जो लोगों के मन में सदियों से बैठा हुआ है, जिस कारण से लोग अघोर संप्रदाय से या अघोरियों से भयभीत हुआ करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जनप्रहरी न्यूज पर। जय सभी को, जय श्री महाकाल। हमारा सभी से यही हाथ जोड़ के विनय है कि जो अघोर है, अघोर भी एक शिव का ही रूप है। शिव को जानो, शिव ही सत्य है, जिसे हम कहते हैं राम नाम सत्य है। लोग राम नाम सत्य कब तक बोलते हैं? जब अर्थी आती है शमशान में। शमशान में आने के बाद वो सब नहाएंगे, धोएंगे, भोजन करेंगे, अपने घर चले जाएंगे, सब भूल जाएंगे। उसी प्रकार अघोर भी एक शिव का ही रूप है। हमको आज नहीं तो कल शमशान में आना है, और भगवान को शिव की प्राप्ति करने के लिए हमको यहाँ पर शमशान में बैठ के जो भी पूजा पाठ यजन करते हैं, वो हमारे सब मोक्ष के ही द्वार खोलते हैं। और हम जो मनोकामनाएं लेकर आते हैं, वो भगवान महादेव जो राजाधिराज महाकाल है, वो हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। महाराज श्री अघोर संप्रदाय का उद्भव माना जाता है भगवान शिव से, और आद्य गुरु गोरखनाथ जी को माना जाता है। इस बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। देखो, हम भी काले वस्त्र पहनकर भगवान शिव की ही प्राप्ति करते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी ने भी यही बताया है कि आप अपना पूजा पाठ जप तप नियम, जैसे संसार में जीने के लिए हमको 9 नियम की जरूरत है। व्रत जप तप नियम स्वाध्याय क्रतु दया दम दान विशिष्टानाम सर्वेशाम ब्राह्मणानाम क्षमाधीय मनसा। आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत का मतलब ये नहीं कि आप उपवास रखो, अपने को सत्य व्रत रखना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम आता है जप। जप का मतलब होता है जितना हो सके निर्जन स्थान पर, शमशान में, मंदिर पर, कहीं पर भी जाकर बैठकर अपने को भगवान के प्रति जाप करना चाहिए। व्रत जप। तप का मतलब क्या होता है? तपस्या। हम इस कलयुग के में तपस्या नहीं कर सकते हैं, तो जितना भी हमको समय मिले अपने को मंदिर में या शमशान में जाकर बैठकर थोड़ा बहुत जप तप करना चाहिए। व्रत जप तप नियम। अगर हम नियम से जिएंगे तो हमारा सभी कार्य मंगलमय होता है। स्वाध्याय। जब भी हमको समय मिलता है तो हमको गीता, रामायण, भागवत, श्लोक याद होना चाहिए। आज हम मोबाइल में इतनी बिजी हो गए कि हमको किसी से भी आप पूछोगे कि हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाओ, तो हनुमान चालीसा पढ़ भी नहीं सकता है। जबकि स्वाध्याय का मतलब क्या होता है कि आपको पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय क्रतु दया, दिन भर दया भाव रखना चाहिए। आजकल हम क्या एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। परिवार में भी देखो तो भाई बहन लगे हैं, काका बाबा लगे हैं, पूरा परिवार भी आजकल छिन्न विछिन्न हो गया। व्रत जप तप नियम स्वाध्याय क्रतु दया दम। दम का मतलब क्या होता है? ताकत। हम 0 से लेकर 100 वर्ष तक हमारी आयु है। जैसे जैसे हमारी आयु क्षीण होती जाएगी, हम मौत की कगार पे आने जाने लग जाएंगे। एक ये नियम बता देते हैं कि हमको ये बीमारी हो गई इसलिए हमारी मृत्यु हो गई। ये हमको मालूम है कि हमारी मृत्यु होगी, पर उसके पहले हमको भगवान के भजन करना चाहिए। दया दम दान विशिष्टानाम। विशिष्टानाम का मतलब क्या होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, साधु संत रहते हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए। वो साधु संत भी आपको ये मोक्ष के द्वार ही बताते हैं कि आप पूजा पाठ भजन करो। सामान्यतया अघोर संप्रदाय के बारे में लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं। आमतौर पर अघोरी के बारे में जब बात की जाती है तो अघोरी साधक से लोग भयभीत पाए जाते हैं, या ये माना जाता है कि अघोरी किसी तरीके का विध्वंसक क्रिया करते हैं। क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज हमने यहाँ पर भगवान महादेव के मंदिर में आए। आज यहाँ पर कितने लोग आए, बच्चे भी आए, बूढ़े भी आए, बहन भी आई, माताजी भी आई। सबको यहाँ लगा ही नहीं कि यह शमशान है। ये तो लोग जो यहाँ पर नौटंकी करते हैं, मदिरा पी के नौटंकी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनसे लोग भयभीत होते हैं। आज हमने यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण किया, यहाँ पर भोजन करवाया, सबको भंडारा करवाया, पूरी शोभा यात्रा निकाली, उसमें भगवान महाकाल का, महादेव का ही तो नाम लिया। ये तो कुल एक हमारा एक वेशभूषा है, तो हम पहनते हैं, इसलिए लोग डरे नहीं। ये भी शिव का ही रूप है। हम भी यही प्रचार करते हैं हमारे अघोर आश्रम की तरफ से कि अघोर भी एक शिव का ही रूप है। अघोर को जानो, अघोर को समझो। अघोर कोई भयभीत करने वाला नहीं है, ये भगवान को शिव के रास्ते पे आपको ले जाएगा।
जैसे आप राम नाम सत्य करते हो, शमशान तक ही आप सीमित रहते हो, फिर उसके बाद भूल जाते हो कि राम नाम सत्य नहीं है, ऐसा करके फिर भोजन भजन करने लग जाओगे। और आप रोज शमशान आओगे, अब हर शमशान में मंदिर है, वहां पर कोई दीपक अगरबत्ती लगाने वाला नहीं है। लोग डरते हैं कि शमशान में जाएंगे तो भूत लग जाएगा, प्रेत लग जाएगा, जिन्न लग जाएगा, जिन्नात लग जाएगा, जो कुछ दूसरे लोग इस तरीके के वो डराते हैं। और हमारा क्या है कि हम डराते नहीं, हम उनको समझाते हैं कि वहां पर भी एक मूर्ति है, भगवान महादेव की है, तो आप जाके दीपक अगरबत्ती लगाओ, आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर भगवान शिव के गण रहते हैं। जैसे हमारा पंच शरीर में बना है, हमको अभी अगर हमारी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर कुछ भी टूट जाएगा तो हम वो काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम शमशान में भी आके भी यहाँ पर पूजा पाठ करोगे तो आपका ध्यान लगेगा। जैसे इस बाउंड्री को आप पार करोगे तो आपको फिर ऐसा लगेगा कि वो तो दुनिया है, चलता रहता है। तो बिल्कुल सही सही कहा आपने महाराज जी। आमतौर पे धारणा है कि शमशानी वैराग एक प्रचलित शब्द है। हाँ, जब लोग यहाँ शमशान में आते हैं तो उन्हें अपने कर्मों की, अपने अंत की, सबकी चिंता होती है और इस सीमा से बाहर जाते हैं, बाहर जाएंगे पुनः वैसे हो जाते हैं, पुनः वैसे ही ग्रस्त हो। तो महाराज जी का जो संदेश है वो बहुत ही खुला है और स्पष्ट जैसे संदेश है आपका। एक वो पिक्चर का नाम था घर एक मंदिर है, उसी प्रकार हमारे लिए घर एक शमशान है। हर मंदिर में तो आप, घर में तो लड़ाई झगड़े करते ही हो, आजकल तो शमशान में भी लड़ाई झगड़े होने लग गए। कोई पूजा पाठ करे, कोई बेचारा काला कपड़ा पहन के यहाँ पर साधना करे, जबकि गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज जी ने भगवती महाकाली को जब अपनी इसमें से झोली में से छोड़ा था कि जहां पर काला कपड़ा पहनकर कोई भी साधक, चाहे उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन वो शमशान में बैठ के पूजा पाठ भजन पूजन करे तो भगवती उनको परेशान नहीं करे। ये भगवती महाकाली का आशीर्वाद है हम पे, तो हम महाकाली का आशीर्वाद समझ के इस वस्त्र को पहनते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये तो अघोरी है, तो ये तो आप भी लिख दो, आप ओगड़ लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्या होगा उससे? मरने के बाद सब एक है। आधार कार्ड में भी सब जातियों के नाम है। अगर हम सभी एक हिंदू हो जाए तो हिंदू राष्ट्र होने में कोई देर ही नहीं लगे। आज यहाँ सबसे पूछो, यहाँ सबसे किसी से भी पूछो तो वो बोलेगा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और लड़ने की बात आएंगे तो सब अपने घर बैठ जाएंगे। बहुत बहुत सुंदर बात कही महाराज जी। में अगला सवाल मेरा यही था कि अभी इस समय जहाँ हिंदू राष्ट्र की जहाँ बात की जाती है तो लोग उसको सांप्रदायिक कहते हैं, या सांप्रदायिक नहीं है, ये करना... एक अपना होना चाहिए। आज आपके घर में लड़ाई हो तो एक डंडा नहीं है आपके घर में, आप एक बिल्ली, एक आप कोई भी वहां पर जानवर आ जाए तो उसको मार नहीं सकते, आप ढूंढने जाओगे, आपके पास चाकू भी ऐसे मिलेंगे तो उसमें धार ही नहीं, प्याज भी नहीं कटता है। तो इसलिए जो आप नशा करते हुए, नशा को छोड़ो, अपने घर में मेहनत का नशा चढ़ाओ। आदमी को क्या नशा होना चाहिए? मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हर काम पैसे से होता है। आप ये मत सोचो कि हम तो नहीं भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारे पास घर का गैस सिलेंडर आ जाएगा। तो आप मेहनत भी करो, भगवान के भजन पूजन भी करो और अपना धर्म को भी आगे बढ़ाओ। आप काले कपड़े पहन के बढ़ाओ, ये सफेद वस्त्र पहन के बढ़ाओ, पर आप ऐसा संदेश इस कपड़े पहनकर इसकी मर्यादा रखो। अगर आप काले कपड़े पहन के आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप नौटंकी मत करो, आप मदिरा वदिरा चढ़ाओ, जो चढ़ाने का वो चढ़ाओ, लेकिन लोगों को उससे भयभीत मत करो। उनको बताओ कि जब हमको महाकाली जो जगत जननी है उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दे दिया तो फिर और किसके आशीर्वाद की जरूरत तुमको? ना तुमको कोई गुरु की जरूरत है, ना तुमको इष्ट की जरूरत है। आप एक वस्त्र पहन के भी आपकी पहचान हो जाती है। आप व्हाइट कपड़े पहन के जाओगे बाजार में तो आपको कोई भी बोल देगा नेताजी। आप काले वस्त्र पहन के जाओगे तो आप बोलोगे अरे बाबा है अघोरी। महाराज जी, आमतौर पर ये माना जाता है कि अघोरी जो होते हैं या अघोर संप्रदाय से जो जुड़े होते हैं, अघोरी साधक जो होते हैं, उनके लिए कोई भी काम, कोई भी वस्तु, किसी भी प्रकार का आशीर्वाद उनके लिए असंभव नहीं होता। क्या इस धारणा के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हम जैसे यहाँ शमशान में आए, अभी हमको यहाँ पर कपड़ा नहीं मिला तो आप कपड़े छोड़ के ये रखा है, यहाँ पर मटकी रखी है। अगर हमको अभी जल लाने की जरूरत है तो हम इस मटकी में लाएंगे, जल चढ़ा देंगे। तो आप क्या बोलोगे कि ये तो गंदी है? वो हमारे लिए महाकाली ने यहाँ पर रख रखा है। हमको नींबू की जरूरत है, वह नींबू पड़ा मिल गया। और तुम सात्विक पूजा करते हो ना, तो तुम क्या सोचते हो कि हम बाजार जाएंगे, नींबू को लाएंगे, धोएंगे, फिर भगवान को चढ़ाएंगे। वस्तुओं की प्रधानता होती है। आमतौर पर आपके इसमें वस्तुओं की प्रधानता नहीं थी। हम जैसे ही महाकाली का ध्यान करते, गुरु का ध्यान करते, तो हमको चीज अपने आप अवेलेबल सब सुलभ हो जाती है। जी जी जी। और ये भगवान को हम क्या आशीर्वाद दे, हम खुद दूसरे से मांगते हैं। तो हम भी सभी से यही बोलते हैं कि आप भी भगवान की पूजा पाठ करो। देखिए, बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिन पर महाराज जी से हमने बात की। एक विशेष रूप की विशेष अवधारणा जो अभी इस समय काफी चर्चा में है, हिंदू राष्ट्र की बात महाराज जी इस समय पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रही है।
आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम तो ये चाहते हैं कि पहले के मंदिर थे, उस मंदिर में हमारे दादा परदादा ये बताते थे कि ये मंदिर है, अभी आरती हो रही है, आपको जाना है। अब बताओ, आपके यहाँ पर जितने मंदिर में शाम को आरती होती है कोई जाता है? वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई, वो घंटी बजा देती है, वो बेचारा पुजारी जी आरती उतार देता है। अपने को कोई ऐसा गीता है, रामायण है, भागवत है, श्लोक सब भूल गए। ऐसे अपन दीवाने हो गए सोशल मीडिया के कि भगवान के भजन कैसे करें। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम जो हिंदू धर्म है हमारा हिंदू धर्म जागृत हो। हम दूसरे को क्यों बोलेंगे तू हिंदू राष्ट्र बना? अगर हम स्वयं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो सब अपने आप हिंदू बन जाएंगे। हमारे घर में किसी भी लड़के से पूछ लो, आपके लिए बोल हनुमान चालीसा नहीं आता है उसको, तो कहाँ बना देगा हिंदू राष्ट्र? सब एक मिलके करेंगे, अगर हम हमारे घर से शुरुआत करेंगे तो सब अपने आप हो जाएगा। आज महाराज श्री इस परिसर में निम्बार्डा के मोक्ष धाम में एक दीक्षा कार्यक्रम हुआ है, उसके बारे में आप हमें बताएं। दीक्षा का मतलब क्या होता है? गुरु, हमारे गुरु परंपरा अनुसार हम उनको भैरव की जैसे 10 महाविद्या है, उसमें अष्टम महाविद्या है माँ बगलामुखी, तो हम उनको माँ बगलामुखी की दीक्षा देते हैं। तो बगलामुखी का काम क्या है? आकर्षण, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, मोहन, सम्मोहन, ये पूरी दुनिया को याद है। पर भगवती बगलामुखी मैया ये बोलती है आकर्षण, आप खुद का आकर्षण करो, पहले खुद का वशीकरण करो, खुद का उच्चाटन करो। तो तुम खुद शराब पी रहे हो और तुम दूसरे को ज्ञान फैल रहे हो। उच्चाटन, मारण किसको कहते हैं? मन को मारना पड़ता है। रात की 12 बजे से लेके 3 बजे तक यहाँ पर बैठ के जप करोगे तो यहाँ कड़ाके की ठंड लगती है, तो ये मन को मारो पहले। तो इससे मतलब थोड़ी है कोई तो तुमने मंत्र सिद्ध कर लिया तो तुम किसी को जान से मार दोगे, तो फिर तो यमदूत की जरूरत ही नहीं है, तुमको ही बिठा के बुला के कहेंगे जा भाई इसको मार दे तांत्रिक। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने उनको ये दिया, वो इतने बुजुर्ग है, मेरे पिता जैसे है, वो इतने साल से यहाँ पर तपस्या करते, पूजा पाठ करते भगवान महादेव की, इधर चिता जलती इधर चिता जलती, और शाम को अगरबत्ती दीपक आरती उतारते। तो उनकी इच्छा जागृत हुई। हमारे गुरुजी थे, उन्होंने भी बोला था लेरी बाबा ने कि इनको दीक्षा देना। अब वो चले गए, तो उनके बाद आज भगवान महाकाल के आशीर्वाद से मैं आया और उनको माँ बगलामुखी भैरव की दीक्षा दी कि आप रोज यहाँ पर करो। अब आपने जो जीवन भर कमाया धमाया वो तो सब अपने बेटे पुत्री को दे दिया, अब जो भी कमाओगे वो भगवान भोलेनाथ को देगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका। आज आपकी वजह से, आपके आने से, आपके आगमन से निम्बार्डा शहर के इस मोक्ष धाम में एक उत्सव का वातावरण देखने को मिल रहा है। आमतौर पर जब लोग यहाँ किसी के देवलोक गमन पर आते हैं, उनके अंत्येष्टि के लिए आते हैं, आज काफी संख्या में यहाँ युवा हैं, नगर के बड़े गणमान्य लोग हैं इस समय, और एक मेले जैसा वातावरण है। आपके आने से, आपके आगमन से इस शमशान में इस तरीके की जागृति आई, लोगों में जागृति आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो सभी से यही विनम्र हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप एक दिन यहाँ आओगे तो यहाँ आपको कुत्ता भी नहीं पहचानेगा, कोई मतलब गण भी नहीं पहचानेगा। तो आप यहाँ रोज भगवान महादेव के मंदिर में आओ और भगवान की सेवा पूजा करके जाओ, तो भगवान महादेव आपका कल्याण करेगा, आपके घर में जो भी विपत्ति आ रहा है वो विपत्ति दूर करेगा, सदा आपका मंगल हो, इसी कामना के साथ जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद हमें मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा है। मैं निम्बार्डा शहर और मोक्षधाम के सभी प्रबंधकों की ओर से और आपके अनुयायियों की ओर से, सनातन धर्मियों की ओर से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपकी आगे की यात्रा मंगलमय हो और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का कल्याण हो। आपने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।